अगरचे मोहब्बत और मुआशरत के हवाले से सालाना दून उरूज ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपकी रूमानी ज़िंदगी इसमें भी बड़ी सरगर्म और मुस्बत नज़र आती है। ज़ोहरा अब सीधी चाल चल रहा है और तकरीबन ये पूरा महीना आपके सानवी यानी मोहब्बत के घर में गुजारेगा। आपका मोहब्बत का सैयारा प्लूटो भी सीधी चाल चल रहा है। चुनांचे आपके समाजी एतमाद और दानिश में पहले से कहीं ज़्यादा बेहतरी आ गई है। सातवें घर में ज़ोहरा की मौजूदगी बताती है कि आपकी समाजी मकबूलियत में इजाफा होगा। आप दोस्तों और अपने प्यारों के काम आएंगे। इनके मुफादात को अपने मुफादात पर मुकद्दम रखेंगे। अपने मौजूदा रूमानी ताल्लुक़ को भरपूर तवज्जो और वक्त देंगे। इन सब बातों का नतीजा यकीनन मकबूलियत की सूरत में निकलेगा। अच्छे अखलाक न सिर्फ मोहब्बत में बल्कि माली उमूर में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अतार्द भी 13 तारीख तक आपके सातवें घर में रहेगा। 6 तारीख को अतार्द उल्टी चाल से निकल आएगा। तब माली उमूर में आपकी सोच वाज़े हो जाएगी और आप बेहतर फैसला कर सकेंगे, जो कि आप अमुमाए किया करते हैं। 13 तारीख को अतार्द फिर से आपके 8वें घर में आ जाएगा। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है, टैक्स और जायदाद के उमूर निपटाने, पुराना कर्ज उतारने या नया कर्ज हासिल करने और दूसरों की माली मुनफत के असबाब पैदा अलिफ करने के लिए वक्त अच्छा होगा। 100 अफराद को चीज़ें जमा करने की आदत होती है। ये जमा करते जाते हैं। इसमें आपको अपने असासाजात की तत्हीर करनी चाहिए। तमाम माल असबाब का जायज़ा लीजिए। वह जो चीज़ें अपनी इफादियत खो चुकी हैं, उन्हें निकाल बाहर कीजिए। 21 तारीख को सूरज आपके नवीं घर में दाखिल होगा और इस घर के हुक्मरान के साथ मिलकर यानी मुत्तसिल होकर सफ़र करेगा। इससे ब्रोन मुल्क सफ़र का इशारा मिलता है। घर वालों के साथ कहीं बाहर जाने का मौका मिल सकता है। आपका रूहानी उमूर का सैयारा मरीख 5 से 7 तारीख तक नेपच्यून के साथ मिलकर सफ़र करेगा। इन अयाम के दौरान अपने ख्वाबों पर खुसूसी तवज्जो दीजिए। इनसे बहुत कुछ मालूम हो सकता है। रूहानी नुक्ता नज़र रखने वाले मज़ीद दोस्तों से आपकी मुलाकात भी होगी।